हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का रेलवे का समान अध्ययन सॉल्व कर रहे थे, जो कि चैप्टर वाइज के फॉर्म में है। इसमें 9000 प्लस MCQ है। इसमें ये 2018 से लेकर 2022 तक इसमें सारे रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम चैप्टर हम लोग देख रहे थे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति। इसका पार्ट 1 देख चुके थे ऑलरेडी। इसका पार्ट 2 देखना है। पार्ट 1 हम लोग सुबह की क्लास में देख रहे थे, पार्ट 2 हम लोग अभी के क्लास में देख रहे हैं। इसके पहले के क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1019 तक सॉल्व कर चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे 1020 से। मानव जाति की मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बोला था मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में। 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण पुस्तक लिखी थी दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी थी। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? जमींदार सभा की स्थापना की गई थी 1838 को। 1838 को जमींदार सभा की स्थापना की गई थी। 1872-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। पेरियार ईबी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? इन्होंने शुरुआत की थी आत्मसम्मान आंदोलन की। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी पेरियार ईबी रामास्वामी ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सतप्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था करसन दास मुल्जी द्वारा किया गया था। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? सेवा समिति के संस्थापक है हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू सेवा समिति के संस्थापक हैं। सर फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? सर फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र सर फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती जी को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
ब्रह्म सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। किस भारतीय समाज सुधार ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? ये चलाए थे आंदोलन राजा राम मोहन राय ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी जी। निम्न में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? विश्व कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किया था? नील दर्पण में चित्रण किया गया है नील का। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का आयोजन किया था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी पुणे में। 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? गांधीवादी योजना श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। भारत में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? युवा बंगाल आंदोलन से है। युवा बंगाल आंदोलन से हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध है। निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1857 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने की थी। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा की पंडिता रमाबाई सरस्वती थी विदुषी। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। निम्न में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंध नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी ये हमारे अनुशीलन समिति से संबंध नहीं रखते हैं, बाकी सब रखते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लाहिड़ी जी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
सब देखेंगे एक एक पॉइंट कर कर। उन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये तो सही है। वह सभी मानवों की सामाजिक क्षमता में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। राजा राम मोहन राय आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? पहला समाचार पत्र समाचार दर्पण को माना जाता है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव जी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1784 में की गई थी। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। एकला चलोरे गीत किसने लिखा था? एकला चलोरे गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कौन सी रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? ये बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1929 में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल से हुई थी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था ये कथन। भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी? भारत के राष्ट्रगीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अपने को ये लिखना है। स्वराज दल की स्थापना CR दास ने की थी, बिल्कुल सही है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा। वे समाज धरालू नायडू, ये भी सही है। वैज्ञानिक समाजवाद MN राय इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। निम्न में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है? ये हमारा बॉम्बे समाचार के द्वारा संचालित है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय जी थे। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग और शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? राइट आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 को। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की मदद की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने की थी। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला ने करवाया था। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना की थी या निर्माण की थी, बात बराबर ही है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते का लोकप्रिय बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया है, ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज कहा गया है, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता शहर में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में कहने लगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को ही ब्रह्म समाज कहा जाता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।